Now we have another very interesting question that says the greatest common factor of 16 and the positive integer n is 4. The greatest common factor of n and 45 is 3. Which of the following could be the greatest common factor of n and 2, 10? Alright. हम लोग पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं. विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हमें उन्होंने बोला हुआ है कि GCF ऑफ 16 and a positive integer n is 4. Just like we approached the question LCM वाला, हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 16 और 4 की. ठीक है. n को यहाँ पे रखते हैं. 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है 2 की पावर 4. और इन दोनों का जो HCF है दैट इज़ 4. और 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर. ठीक है. अब हमने क्या करना है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है. बाय द वे, सिंस द HCF इज़ 2 स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज कि n जो है आपका इस नंबर और इस नंबर की जो लोएस्ट पावर होगी, जो भी नंबर इन दोनों में कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर होगी, वही HCF होता है. तो दैट इम्प्लाइज कि n जो है एक नंबर तो वहाँ पे 2 स्क्वायर है ही है. ठीक है. 2 स्क्वायर है और उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है. देयर कैन बी 3, देयर कैन बी 5, देयर कैन बी 7, जस्ट एनी अदर नंबर. लेकिन सिंस वो नंबर यहाँ पे नहीं है ना 16 में, तो उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो अभी हम इसको सिर्फ ऐसे रख लेते हैं 2 का स्क्वायर हो गया इनमें. ठीक है. फिर द नेक्स्ट सेंटेंस सेज दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n एंड 45 इज 3. GCF ऑफ n एंड 45 इज 3. अब फिर हम n को ऐसे लिख देते हैं और 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5. और अब इन दोनों का HCF हमारे पास आ रहा है 3, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑलरेडी इज़ अ प्राइम नंबर. अब अगर हम इसको देखें तो HCF में 3 की पावर 1 है, लेकिन 45 में 3 का स्क्वायर है. तो इसका यही मतलब है कि n में जो था n में 3 की पावर 1 थी, क्योंकि अगर n में 3 का स्क्वायर होता तो HCF में 3 का स्क्वायर होता. और अगर n में 3 की कोई बड़ी पावर होती, लेट्स से 3 का क्यूब होता, तो HCF में 3 स्क्वायर होता. तो दिस सिंपली इम्प्लाइज कि 3 की पावर जो है वो आपके पास 1 होगी. और n में 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर n में 5 होता तो ऑफकोर्स HCF में 5 होता. ठीक है. तो n जो है, एक तो हमारे पास ये है कि n 5 नहीं हो सकता, n कांट बी 5. ठीक है. और यहाँ से आपके पास n की वैल्यू एक आ गई 3. उसके बाद हमारे पास थर्ड सेंटेंस इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n एंड 2, 10. तो GCF ऑफ n और 2, 10 क्या हो सकता है, अब ये हमसे पूछा जा रहा है. अगेन हमें n का कोई आइडिया नहीं है, तो 2, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं. 2, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 21 इंटू 10, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो विल बी गेटिंग 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. अब n की क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास. ठीक है. वी आर टू फाइंड द GCF. इस सब इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपने ये फाइंड करना है कि n और 2, 10 का GCF क्या हो सकता है. ठीक है. अब n2 तो नहीं हो सकता. n2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n जो है n की अगर n2 होता तो इन दोनों का HCF ऑफ कोर्स 2 होना था ना, तो n2 तो नहीं हो सकता. बट n की ये पॉसिबिलिटी है कि वो 2 स्क्वायर हो. ठीक है. 2 स्क्वायर हो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि 2 स्क्वायर n 2 स्क्वायर है, 16 to 4 है, और इनका HCF आपके पास आ गया 2 स्क्वायर. उसके बाद दूसरा नंबर 3, कैन n बी 3? यस, इट कैन बी 3. हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस था उससे हमें पता चला कि n 3 हो सकता है, तो एक आप 3 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कैन n बी 5?
नो n कांट बी 5 क्योंकि अगर n 5 होता तो इसकी HCF में 3 × 5 होना था, जो कि अब नहीं होगा क्योंकि n में 5 नहीं है, तो यहाँ से 5 आ गया। फिर 7 की बात आती है। अब 7 जो है ना वो n में हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। मतलब 7 अगर यहाँ पे हो, बेशक यहाँ पे हो, यहाँ पे हो 7, ये इन HCF को इसको कोई अफेक्ट नहीं करा क्योंकि 7 ना तो 45 में है ना 16 में, तो 7 का होना ना होना कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप 7 को यहाँ पे कंसिडर कर लें, ना करें, लेकिन हमने इन ऑप्शंस में से कोई एक वैल्यू निकालनी है। अब HCF इनका क्या होगा कि सॉरी 5 तो नहीं है यहाँ पे, 5 तो हम नहीं कंसिडर करें। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1, 3 की स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 1, 5 की स्मॉलेस्ट पावर 5 की पावर 0 और 7 की स्मॉलेस्ट पावर इज 7 की पावर 1। अब इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 3s are 6 and 6 7s are 42। तो इसका क्या मतलब है कि इनका HCF जो है वो आपके पास 42 हो सकता है। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी हो सकती थी कि अगर हम 7 को ना कंसिडर करते हैं तो 2 × 3 6 हो जाता, लेकिन 6 हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है, तो इनका HCF 42 हो जाएगा।